दिन रात वो लौंडिया के पैर में जाके पड़े रहते हो। तुमका इतना निनास्ती है, तुमका इतना जलील करती है, इतना बेइज्जती करती है, लेकिन फिर भी उसी की चौखट में पड़े रहते हो जाके। ऐसे मौकों में घबराना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं और वो चमत्कार लोगों की जिंदगी बदल देते हैं बेटा, बदल देते हैं। ये हमारी तनु बिटिया का सिलेक्शन लेटर है, मेडिकल टेस्ट। शांतनु ना पगला गया है, वो दादाजी के चक्कर में पागल हो गया है। क्या जरूरत थी उसे तनु के मेडिकल बोर्ड जाने की, उसके लिए कंप्लेंट करने की, उसका रिजल्ट निकलवाने की? क्या लगती है वो शांतनु की? वो शांतनु की घड़ी घड़ी बेइज्जती करती रहती, उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। वो अपना काम धाम छोड़ के उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। मन तो करता है शांतनु को 10 बातें सुना दूं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, और ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा समझदारी से काम लो, कहीं ऐसा ना हो कि इस गुस्से के चक्कर में तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाए। और इतनी मुश्किल से तुमने शांतनु के सामने अपनी अच्छी छवि बनाई, कहीं तुम्हारे गुस्से की वजह से एक झटके में सब खत्म ना हो जाए। सीधा मुंह कुत्ता चाटे। अरे क्या मिला सीधा बन के? आपके कहने पे मैंने सीधा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस सब से क्या फायदा? शांतनु से मुझसे दूर होता जा रही, तनु उससे नजदीक आती जा रही, और ये मुझसे बर्दाश्त कि नहीं, अब नहीं। आने दो शांतनु, आज मैं उसे सब सुना दूंगी। क्या सुना दोगी तुम मुझे? क्या बात है पल्लवी, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। और क्या सुना दोगी तुम मुझे? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? तुम जो, अरे मैं बताती हूँ बेटा, तुम जो कहे वो किए नहीं ना। वो क्या है कि इसको बहुत सारा शॉपिंग करना था, लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही नहीं इसको शॉपिंग कराने के लिए। तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था ना शॉपिंग का, लेकिन तुम इसको लेके गए नहीं। बस इसीलिए ये कह रही थी कि तुम जो कहे वो किए नहीं। हाँ माँ, वो मैं समझ सकता हूँ, मुझे जाना था, लेकिन वो तन्नू का रिजल्ट आने वाला था, तो मैं उसी के चक्कर में पूरा दिन मेरा चला गया। तुम्हारे पास तो सिर्फ तनु के रिजल्ट के लिए टाइम है, और किसी चीज के लिए कहाँ है? ये कैसी बातें कर रही हो पल्लवी तुम? थोड़ी मदद ही तो की है उसकी। उसके साथ मैंने इतना कुछ गलत किया है, तो थोड़ी मदद करना बनता है। और क्या करना चाहते हो? क्या क्या करोगे? क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम? या फिर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुमने गलती कर दी और तुम्हें उस गलती का प्रायश्चित करना है? उस तन्नू की माफी को पाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वो कितनी कितनी बेइज्जती करती है तुम्हारी, तुम्हें घर से निकाल देती है, बार बार तुम्हें बेइज्जत करती है, और तुम हो कि पागलों की तरह उसकी मदद किए जा रहे हो। रोज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें बनाती हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए तरीके ढूंढती हूँ, और तुम्हें मेरा प्यार नजर ही नहीं आ रहा। अरे मेरा प्यार तो हलवा है ना। अरे सुरखाब के पर लगे हैं क्या उसमें? ऐसा क्या है उसमें जो तुम और नकुल भैया के मजनू बने जा रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तो मुझे लगा था कि तुम सुधर गई हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। और तुम्हारा ये रूप देख के ना मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। तुम नहीं बदली, तुम वही पुरानी पल्लवी हो, पागल और नकचड़ी। शांतनु बेटा, पल्लवी की बातों का बुरा मत मानना। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। वो क्या है ना कि ये थोड़ा परेशान है, इसके जाने का वक्त हो गया है ना, बस इसकी वजह से ये थोड़ा टेंशन में। और तुम्हें इसमें पुरानी पल्लवी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये बेचारी बहुत परेशान है। दरअसल इसका भाई नकुल पिछले 3 महीने से उस तन्नू के चक्कर में घर से अलग रह गया। अब तुम ही बताओ इस बेचारी पे क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिसका घर का चिराग उससे बात ना कर रहा हो, वो भी किसके लिए? सिर्फ एक लड़की के लिए। तुम ही बताओ कैसा लग रहा होगा उस माँ बाप को। और वो तन्नू लाख अच्छी होगी बेटा, लेकिन पिछले दिनों से जो भी उसने नकुल के साथ तमाशा किया है वो सबको पता है। पूरा गांव जानता है कि नकुल को कैसे उसने बहला फुसला करके अपनी शादी रुकवाने के लिए नकली रिजल्ट बनवाया। और जब वो फंस गई तो उसने सारा इल्जाम नकुल के ऊपर डाल दिया। बस इन्हीं सब बातों को लेकर के वो काफी परेशान है बेटा। इसकी बातों का बुरा मत मान। मम्मी, इस फर्जी रिजल्ट का तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि तन्नू कभी गलत नहीं कर सकती। माँ वो हकदार थी कि वो उसका सिलेक्शन हो, और उसने कड़ी मेहनत भी की, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट आया, और उसी वजह से उसका सिलेक्शन भी हुआ है।
पागल हो गई है क्या तू? हाँ, समझ में नहीं आता, बुद्धि नहीं तेरे पास। आज तो मैंने किसी भी तरह से बात को संभाल लिया, लेकिन आगे से मेरी माँ अब कोई ऐसा गड़बड़ मत करना। इतनी मुश्किल से शांतनु के सामने अच्छी छवि बनी है, उसे रहने दो। अपने गुस्से की वजह से कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये का सुन रहे हैं हम? का उठा पटक चल रहा हुआ? लाला जी आ रहे तो तन्नू के घर पे? अरे दिमाग उमाग खराब हो गया का तुम लोगों का? अब फुफकारने से कोई फायदा नहीं। आप अपने हॉस्पिटल के उल्टे दिन गिनना शुरू कीजिए, क्योंकि अब वो तनु डॉक्टर बनने वाली। क्या का बात कर रही हो तुम? और गांव में ना वो अस्पताल भी खोलने वाली। और आप संन्यास ले लीजिए, अब आपसे कुछ नहीं होने वाला। तुम धतूरा उतूरा खा के बैठी हो का? बकी जा रही हो? कुछ समझ में भी आ रहा तुमको? बकवास नहीं कर रही, हकीकत बता रही। आपको आपका बर्बाद फ्यूचर बता रही। जो आपने कुछ नहीं किया तो ऐसा ही होगा। वाह बिटिया वाह। अरे हम तुमको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तो तुम यही दुआ दे रही हो? अपने बाप का अर्थी उठाने का बात कर रही हो हैं? तुमको बड़ा सुकून मिलेगा का पल्लवी सब बोल के? काहे बतिया रही हो ये सब? अरे का तुमको लंदन का हवा लग गया है का? तुम होश में भी हो? का बोल रही हो हमको? बेटा हमका बद्दुआ दे रही हो? हमरे लिए पनौती बतियाओगे तुम? यह दिन देखना बाकी था बेटा बस। बद्दुआ नहीं दे रही, आपको आपके फ्यूचर की हकीकत बता रही। आपने नहीं बदली तो यही होने वाला है। अरे लेकिन वो दो कौड़ी की लड़की डॉक्टर कैसे बन सकती है? वो तन्नू का तो नाम ही नहीं था वो रिजल्ट में। देखो तुम ये फिजूल का माथा मत सनकाओ हमरा, समझी ना? फिजूल की बात नहीं है। सिलेक्शन के लिए उसके पास दो भगवान पिता है, एक लाला जी और एक शांतनु। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वो एक अच्छी लड़की है, पढ़ने में तेज है, पूरे जिले में अव्वल आई थी, उसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल पढ़ने वाले होनहार स्टूडेंट की सीट भी लोग कुछ पैसों के लिए किसी और को दे देते हैं। मेरी पहचान मेडिकल बोर्ड में कुछ लोगों से है। मैं इस रिजल्ट की छानबीन तो करवा कर ज्यादा महंगा है, ज्यादा महंगाई। दो कौड़ी की लौंडिया के पीछे इतना खर्चा करना। चले थे दूसरे के लिए गड्ढा खोद और खुद ही गड्ढे में गिर के लहू लुहान। तो कहा है ना कि जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं, भगवान अक्सर उन्हें ऐसी ही चोटें पहुंचाते हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए। पुलिया टाइट हुआ कि नहीं? अबे गंदा नाली का कीड़ा हो तुम, समझे ना? तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। सोचने समझने का शक्ति खत्म हो गया कि का अच्छा है, का बुरा है, का ऊंच है, का नीच है। देख हमारा मूड अभी बहुत खराब है, चले जाए यहाँ से, नहीं तो प्रसाद दे देंगे खींच के। मूड तो खराब होगा ही ना। अपनी बर्बादी का नजारा देख के अच्छे का मूड खराब हो। तो फिर आप क्या चीज? अभी थोड़ी देर पहले जब नशे की हालत में हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज्ञान दे रहे थे, दुनियादारी सिखा रहे थे, लेकिन उसका क्या मतलब है हम बताते हैं। आटे दाल का भाव समझा। तो कहा है ना कि कंस को पता था कि उसका अंत आ गया है, लेकिन वो समझा नहीं। अरे मूर्ख आदमी था, लेकिन आप तो समझदार हैं। हमें गोबर कहें, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। आपका यह घमंड आपके राज को एक दिन गोबर में मिला देगा। सुधर जाइए, अभी भी वक्त है आपके। अरे जाओ और गंगा जी में जाके 2-4 डुबकी लगा लो, ताकि थोड़ा पाप तो आपका कम हो। भगवान से तौबा करिए कि थोड़ा पाप कम हो जाए, वरना तनु आपके सामने आपका
काल बनकर खड़ी हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब। जानते हो ना, सर्वनाश। भाई, अरे चुप रहे। सर्वनाश करेगी वो, 2 कौड़ी की लौंडिया हमारा सर्वनाश करेगी। दुबे प्रधान का सर्वनाश करेगी। बंद कर वो लौंडिया की वकालत। अगर हम चाहे ना तो 2 मिनट में उसको चींटी की तरह मसल दे, उसका वजूद खत्म कर दे, उसको नेस्ते नाबूद कर दे। वाह दुबे प्रधान जी, वाह। क्या है ना कि बेइज्जती की बात जब भी आपके मुंह से सुनते हैं, आप मुंह के बल ही गिरते और आगे भी गिरेंगे, क्योंकि तनु की एक एक खुशखबरी आपके लिए दुख और बर्बादी का पैगाम लेकर आए। और तब हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, और तब मनाएंगे हम जश्न, क्योंकि इतनी खुशखबरी में उत्सव मनाने का थोड़ा सा हक है। अरे ओ बाके, कल जश्न की तैयारी शुरू करते हैं। क्या हुआ भैया? बहुत कुछ हुआ है बाके, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशी तो होगी ना, और नाच गाना तो बनता ही है। तुम वो उजाला हो जिसकी तलाश में तुम्हारे दादाजी पूरी जिंदगी भटकते रहे। तुम वो जरिया हो जिसकी वजह से इस गांव में खुशहाली आएगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अच्छा बेटा, अब चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे लाला जी, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी आपको। ये रुक जाइए, सुबह निकल जाइएगा। अरे नहीं, जाने दीजिए, फिर कभी रुक जाऊंगा। आप लोगों ने पुरानी बातों को भुलाकर जिस तरह से मुझे माफ किया है और मुझे अपने दोस्त से मिलने दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? आभारी तो हम हैं आपके। आपने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आप तो संकट मोचन बनकर आए हैं हम सब के लिए। मेरी तनु का सपना फिर से जीवित करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तनु बिटिया को तो दिल से आशीर्वाद है। तनु बेटा, तुम अपने दादाजी, अपने माता पिता की सिर्फ उम्मीद नहीं हो, तुम मेरी भी उम्मीद हो। तुम वो उजाला हो जिसकी तलाश में तुम्हारे दादाजी पूरी जिंदगी भटकते रहे। तुम वो जरिया हो जिसकी वजह से इस गांव में खुशहाली आएगी। देखिए, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस माफी की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है, वह शांतनु। वो अपने आप को गुनहगार मानता है। तनु बेटा, तुम्हें याद है बचपन में तुम एक बार उससे नाराज हो गई थी, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया था, तुम मान गई थी। उसके अंदर अभी भी बचपना है।
वो भटक गया था। वो शर्मिंदा है इसलिए वो अब तुम्हें किसी समस्या में नहीं देखना चाहता है। तुम्हारे मन में उसके प्रति जो कड़वाहट है ना, वो चाहता है वो निकल जाए। बेटा, मुझसे मिलो और हो सके तो उसे माफ कर दो। हेलो, हेलो। हाँ तनु, तुमने फोन किया था? नहीं, वो गलती से फोन लग गया। ओके। शांतनु, धन्यवाद। मेरा रिजल्ट लाने के लिए तुमने इतनी सारी कोशिश की। इसके लिए दादाजी आए थे घर पे, उन्होंने मुझे सब बताया और लेटर भी देकर गए। तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। तुम हमेशा इस कामयाबी की हकदार थी तनु, तो मेरी तरफ से तुम्हें हार्दिक बधाई और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। मैंने नाराजगी में ना जाने तुम्हें क्या क्या सुना दिया। तनु, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैंने भी कोई कम गलत नहीं किया था तुम्हारे साथ। अब याद करके तकलीफ होगी, इसलिए सब चीजों को भूल जाओ और अपने भविष्य पे ध्यान दो। रखती हूँ। तनु, थैंक यू, तुमने आज मुझे कॉल किया। मेरी किताबों के लिए माँ ने अपने शादी के कंगन गिरवी रखे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेटा, आज तेरे नए भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। अपने सपने की ओर तू पहला कदम बढ़ा रही है। आज कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है ना बेटा। तूने जो इतने साल तक सपने देखे, आज वो पूरे होने जा रहे हैं। बस भगवान से यही चाहती हूँ कि अब इसमें कोई बाधा ना आए और दादाजी जो भी उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। अरे ये क्या कर रही है तनु?
तू बेटी है, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं। बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। माँ, आपके पैर छूना और आपका आशीर्वाद पाना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप तो जानती हैं, आप मेरे लिए माँ से भी कई बढ़कर हैं। और जो कुछ आपने मेरे लिए किया ना, वो कोई किसी के लिए नहीं करता माँ। पापा, आप जानते हैं, जब आपने मेरी किताबें जला दी थी और फिर भी परीक्षा के वक्त मैंने उन्हीं किताबों में से पढ़ाई की थी। कैसे? कैसे बेटा? तनु, ये क्या कर रही है? माँ ने वो किताबें लेकर आई थी। और आपको पता है माँ वो किताबें कहाँ से लेकर आई थी? पापा, मैं बताती हूँ। माँ, पापा को पता होना चाहिए। पापा, उस वक्त घर का माहौल ऐसा नहीं था कि माँ आपसे पैसे लेती थी, और वो किताबें भी काफी महंगी थी, कई हजारों में। तो मेरी किताबों के लिए माँ ने अपने शादी के कंगन गिरवी रखे। हाँ पापा, और ये बात मुझे माँ ने नहीं बताई, बल्कि जौहरी काका जी ने बताया। अब आप ही बताइए, कौन सी माँ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करती है? इसलिए माँ, आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर हैं। और इसीलिए आपके पैर छूने से मुझे पुण्य हासिल होता है। बेटा, आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो मैं तेरे साथ चलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, तहसील जाना है, जमीन से जुड़े कसौर कनौती के लिए। और देखना, मैं सूरज को भी नहीं भेज पा रहा हूं, क्योंकि उसका स्कूल का टेस्ट है। लेकिन तू चली जाएगी ना बेटा? हाँ पापा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। बेटा, लेकिन कानपुर तक कॉलेज में जाने में तो जो है। पापा, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, और इससे पहले भी मैं कानपुर जा चुकी हूँ। देख बेटा, बात अकेले जाने की नहीं है। जब लड़की घर से बाहर जाती है ना, तो माँ बाप की चिंता लाजमी है। ये बात तुझे कभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर तू मेरी जगह खुद को खड़ा करके देख, तो तुझे समझ में आएगा। बेटा, तेरे पापा की चिंता करना वाजिब है, मुझे भी तो फिक्र रहती है ना। और देख, कानपुर में वो लाला जी और शांतनु भी हैं। अगर किसी भी चीज की मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें बोल देना। वैसे भी अब हमारे रिश्ते ठीक हो गए ना, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं बस अपना एडमिशन करूंगी और शाम तक सही सलामत वापस आ जाऊंगी। अरे, सारे पेपर्स रख लिए, सारी जरूरी चीजें? हाँ, मैंने सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी आप तसल्ली कीजिए। ये देखिए, मेरा एडमिशन फॉर्म, मेरा दाखिला, सब कुछ। और जो पैसे थे ना, हाँ, वो हाँ, भी हाँ। है, देख लीजिए आप। ठीक है? तनु, मैं टिफिन नहीं दे रही हूँ, तो वहाँ अगर भूख लगे तो पैसे बचाना मत, खर्च करना। हाँ माँ, बिल्कुल। अब चलूँ मैं? ठीक है बेटा, संभल के जाना। भैया, जी, बचाओ! चुप बचाओ! चुप। भैया, मुझे जाने दीजिए, अब जाने दीजिए। भैया बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ! आवाज बंद।